मेरे 2-4 सवाल हैं साहब। आप जब तक तो किसी की गोद में थे, तब तक तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस के टब में भी घुस जाते थे, भैंसें भी दिखाते थे, तो वो सब ठीक था। लेकिन आपकी मर्ज़ी की अगर कोई सरकार या सिस्टम नहीं है, तो आप क्या मुल्क को गाली देंगे? आप क्या आप तनकीद करें, खुल के करें। सियासी निज़ाम से अपना इख्तिलाफ़ राय का खुलकर इज़हार करें। लेकिन ये क्या तरीका है कि आप तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, परवीन शाकिर ने कहा था ना, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। साहब ये कोई तरीका नहीं है। पूरी दुनिया में क्या कोई मुहिब वतन शहरी, कोई सहाफ़ी अपनी माँ को, अपने वतन को गाली देता है या ये दुआ करता है कि काश 65 में ये सियालकोट भारत के हत्थे चढ़ जाता? क्यों चढ़ जाता? आप तो खुद मिलिट्री को अच्छी तरह जानते हैं, बैकग्राउंड आपका है। आप बताएं ना 65 में कैसे सियालकोट शहर को बचाया था सियालकोट के शहरियों ने और पाक फौज की लिमिटेड कंपनीज ने, और 4 डिव फौज चढ़ दौड़ी थी। और फिर वो जो चिवंडा और चारबा सेक्टर का मुहाज है मशहूर ज़माना पूरी दुनिया की मिलिट्री तारीख में, नामुमकिन को मुमकिन बनाया था। 150 इंडियन टैंक तबाह किए थे। आप इख्तलाफ करें, लेकिन ये कोई तरीका है? और तो और, मोहतरमा रेहाना डार साहब है ना, डार साहब की जो वालदा हैं, जो ख्वाजा साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, तो उनका एक बेटा हिरासत में है, एक बेटा सियासत में नहीं है। वो ये बात नहीं कर रही जो आप कर रहे हैं, तो आप मामे लगते हैं ये बात करने के। यानी आपको शर्म नहीं आ रही है ऐसी ऐसे जुबानों बयान इस्तेमाल करते हुए? इस धरती का कोई आपको लिहाज है? यहाँ का मिट्टी आप में है, खून आप में है बदकिस्मती से। काश ये कहने की बजाय मैं ये कहता कि काश आप इस धरती में ना पैदा हुए होते। यानी जिस धरती ने आपको शनाख्त दी है, उस धरती को आप गालियां देंगे और कहेंगे कि 65 में ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ना रहता। शर्म आनी चाहिए आपको।